अभी तक आपको पता तो चल ही गया होगा, डायरेक्ट टैक्स कोड 1 फेब 2025 को बजट के साथ अनाउंस होने वाला है। लेकिन क्या चेंजेस हैं जो हमारे इनकम टैक्स में होने वाले हैं? क्या इनकम टैक्स पूरे तरीके से बदल जाएगा? क्या हमारा टैक्स बर्डन बढ़ने वाला है या टैक्स बर्डन कम होने वाला है? सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ भी अगर पॉइंट आप मिस करते हो तो अगले साल से आप ज्यादा टैक्स भरने वाले हो। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या। डायरेक्ट टैक्स कोड हमारे इनकम टैक्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। जैसे हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी लगता है, वैसे ही हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स के रूप में इनकम टैक्स लगता है। तो वही हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड है। लेकिन अब इनकम टैक्स का नाम बदल के हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि एक चीज समझो, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हम इनकम टैक्स में ही एडिशनल चीजें ऐड करते चले जाते हैं। अब वो लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी हो गई है कि इनकम टैक्स को समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लाई करता है हमारे इनकम टैक्स को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। अब डायरेक्ट टैक्स कोड आने से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज हमारी चेंज होने वाली है टैक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे फालतू के प्रोविजंस, एक्सप्लेनेशन सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा ताकि हमारा इनकम टैक्स थोड़ा सा सिंपल हो सके। अब अगर इसके साथ वो स्लैब बढ़ाते हैं तब यहाँ पे इसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज यहाँ पे इसका नुकसान ही है हमारे लिए। अब पहले आप क्लेम कर लेते थे टैक्स फ्री आपकी इनकम, एज जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस फाइल किया है, आपने कोई ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो आपने री इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, तो इन सब का हमें पहले बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में ये सब नहीं होने वाला। जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है वो इसी को फॉलो करता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप्स में ये चीज को लाया गया है। अब नेक्स्ट चेंज क्या आने वाला है? चेंजेस इन इनकम कैटेगरीज। अब पहले जो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी थी, अब उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम का नाम कर दिया जाएगा। एंड सेकंड जो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी, उसको बदल के इनकम फ्रॉम रेजिडुअरी सोर्सेज कर दिया जाएगा। ये सिर्फ नाम में चेंज हुआ है, इसका और कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन। अभी तक कैपिटल गेन हमारे इनकम स्लैब से अलग रेट पे टैक्स होता हुआ है, लेकिन अब क्या प्रपोज किया गया है, चाहे आपका कैपिटल गेन शेयर से हो, प्रॉपर्टी से हो या फिर किसी भी चीज से हो, इन सबको आपका नॉर्मल स्लैब रेट से ही टैक्स किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल ट्रेडर्स की, जो बेसिकली कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं या फिर उनकी इनकम भी कम है, ठीक, उनके लिए तो यहाँ पे बेनिफिट है। जिनकी 10 लाख से कम चल रही है उनके लिए तो यहाँ पे बेनिफिट है। लेकिन अब जो बड़े ट्रेडर्स हैं या बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनके लिए यहाँ पे नुकसान है। कहां वो पहले 12.5% या फिर 15% का टैक्स दे रहे थे, अब उन्हें ऑब्वियसली 30% के ब्रैकेट में टैक्स देना पड़ेगा अपने कैपिटल गेन्स पे। तो ट्रेडर को लूटते जाओ, ट्रेडर पैसा देता चला जाएगा। ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव न्यूज है हमारे मार्केट के लिए। अगर ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है तो मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अभी सिर्फ प्रपोजल्स चल रहे हैं, कब होने वाली है 1 फेब 2025 को पता चलेगा हमारे बजट डे पे। नेक्स्ट प्रपोजल ये है कि एक नया स्लैब रेट ऐड किया जाएगा 35% का, जो कि होगा हमारा 10 करोड़ से ऊपर का। मींस हमारे यहाँ पे स्लैब रेट कुछ इस तरीके से मैनेज किए जाएंगे कि अगर हमारी इनकम 10 करोड़ से ऊपर हो रही है तो वहां पे हमें 35% का टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे और भी स्लैब रेट्स में चेंज किए जाएंगे, लेकिन उसकी न्यूज अभी तक नहीं आई है। अगर आपको वो न्यूज भी चाहिए साथ के साथ ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है कि मैं साथ के साथ न्यूज डालता रहता हूं। नेक्स्ट चेंज क्या है? नेक्स्ट चेंज ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, टीडीएस और टीसीएस की एडजस्टमेंट। टीडीएस और टीसीएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे और एक्सटेंशन किए गए हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में हमारा टीडीएस या टीसीएस कटने वाला है। टीडीएस और टीसीएस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि मोर सिंप्लीफाई किए जाएंगे, एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोर इनकम्स पे लगाए जाएंगे। अभी तक की न्यूज जो हमारे पास लास्ट बजट में आई थी, ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस पे हमारा टीडीएस रेट्स कम कर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिफाइड टैक्स रेट फॉर कंपनीज। अब चाहे हमारी डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी, दोनों के लिए कॉर्पोरेट टैक्सेस जो होंगे वो सेम कर दिए जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे ज्यादा बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास? वाइडर टैक्स बेस। अब डीटीसी का एम है, देखो मैं बार बार डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं बोलूंगा, मैं डीटीसी बोल रहा हूं शॉर्ट में। अब डीटीसी का एम क्या है? डीटीसी का एम है कि फालतू के एग्जेम्पशंस वगैरह, फालतू की डिडक्शंस वगैरह सबको रिमूव कर दिया जाए, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए।
ताकि एक नॉर्मल बंदे को भी इनकम टैक्स जो है वो थोड़ा सा समझ आ सके। आज की डेट में इनकम टैक्स सीए के बिना समझना काइंड ऑफ नाइटमेयर हो गया हमारे लिए, लेकिन ये उसको सिंपल करना चाहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटस क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस सिंप्लीफिकेशन। अभी तक हमारे पास क्या है? 3 ऑप्शन आते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक, अब यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हटाया जा रहा है, सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इसका भी बहुत ज्यादा मेजर फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड इसी के साथ एक ट्रेडर्स के लिए खुशखबरी भी आ रही है, एसटीटी हो सकता है कि डीटीसी के साथ रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि इतना टैक्स जहां हमारे ऊपर लग रहा है वहां पे एसटीटी हट जाएगा। मेरा पर्सनल मानना क्या है कि एसटीटी को हटा के इनको टीडीएस ले आना चाहिए। इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा? इससे अभी तक जो हम एसटीटी पे करते हुए आए हैं वो हमें ऑब्वियसली पता है कि हम इतना टैक्स पे करने वाले हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हम इनकम टैक्स भरते हैं तब जिनका रिफंड आना होता है उनके लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल बात है कि उनको यहां पे रिफंड मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि एसटीटी भी हमारा यहां पे अच्छा खासा बनता है, तो उसके लिए पैसा जुड़ जाएगा। और जिनको टैक्स भरना होता है, क्योंकि हमारा शेयर मार्केट से जो भी इनकम होती है वहां पे कोई भी अपफ्रंट टैक्स हमने आज तक भरा नहीं है। एक साथ ही अगर आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का टैक्स भरना पड़ जाए तो आपके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन आ जाएगा। तो उसको अगर हम कम कर दे एस टीडीएस के फॉर्म में तो यहां पे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये पर्सनल मेरा मानना है, बट यहां पे गवर्नमेंट एसटीटी हटाने की प्लानिंग कर रही है। अब ये डायरेक्ट टैक्स कोड 1 फेब 2025 से अप्लाई होने वाला है, लेकिन काफी लोगों का मानना है कि ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जीएसटी लाने में भी इन्हें 7-8 साल लग गए थे। तो एक चीज समझो, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास जाती थी, तो आपस में एक दूसरे को मनाने में इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। तभी 2 तरीके के टैक्स लाए गए, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, जो हमारा इनकम टैक्स है, वो सिर्फ रिवेन्यू एक ही गवर्नमेंट के पास जाता है, जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे किसी को मनाना नहीं, कुछ नहीं करना। तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड हमारा 1 फेब 2025 में बजट के रूप में दिख सकता है। अब बजट अच्छा होगा या बुरा उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।